समझा रहा हूं फिर से। क्वेश्चन में बोला है एक आदमी है जो 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, वो देखता है बारिश को वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वही आदमी जब 12 मीटर पर सेकंड से जाता है तो उसे बारिश दिखती है वर्टिकल से 30 डिग्री पे। सवाल ने बोला है फाइंड स्पीड ऑफ द रेन। ठीक है, देखो करना कैसे है। जैसे मान लो मैं इसको रेफरेंस लेके समझाता हूं। ये मान लो मैंने शो किया है वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि आगे की तरफ है, और कितनी है फर्स्ट केस में 8 है, मैंने यहाँ 8 लिख दिया। इस वक्त इसे बारिश कैसी दिख रही है, नीचे की तरफ दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। क्लियर है। आदमी की स्पीड आगे की तरफ जब 8 थी तो उससे बारिश दिखा नीचे की तरफ। हम जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन। ये हमने कल समझा था। क्लियर है। हम इसी का यूज देख रहे हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रेन मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों का वेक्टर समेशन लिया। मुझे क्या मिल गया, वेलोसिटी ऑफ रेन मिल गया। वो कुछ इस तरफ है, वो कुछ इस तरफ है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन। ये रियल रेन है जो एक्चुअली में हो रहा है, जो एक्चुअली में हो रहा है। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। फिर बोला जब आदमी भागना चालू किया 12 से, इसका मतलब 8 में 4 और जोड़ दूं आगे की तरफ। 8 में देखो मैंने 4 और जोड़ दिया, ये कितना है 4। तो 8 प्लस 4 क्या हो जाएगा, अब ये वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो गया, 12 हो गया। तब इसे वर्टिकल से बारिश इस तरफ दिखती है। क्लियर है। और ये एंगल कितना बताती है, 30 डिग्री। कितना बता रही है, 30। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है, जब ये 12 से भाग रहा था। ठीक है। मतलब इन दोनों का वेक्टर समेशन हमें फिर क्या देगा, यही वाला वैल्यू देगा ना, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ रेन तो एक्चुअल वैल्यू जो रियलिटी में हो रहा है। तो इन दोनों का वेक्टर समेशन भी मुझे कहां पे देगा, एक्चुअल को ही देगा। बोलो क्लियर है। अब देखो, अगर ये 4 है, ठीक है, ये पूरा देखो, ये पूरा कितना है 12, तो ये पूरा भी क्या होगा 12, पैरेललोग्राम है ना। तो और देखो ये 8 है, तो ये भी क्या है 8, विच मीन्स कि ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है 4, ये वाली वैल्यू कितनी है 8, क्योंकि पूरा कितना है 12 है, पूरा कितना है 12 है। अब तुम ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में क्या मैं कह सकता हूं tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस क्या है, VRM है। तो मैंने यहां पे लिखा tan थीटा परपेंडिकुलर क्या है 4, बेस कितना है VRM, एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो मैंने यहां पुट किया, ये लिखा हुआ है tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 अपॉन VRM। tan 30 कितना होता है 1/√3। तो यहां से हमारे पास VRM निकल कर आ गया 4√3 मीटर पर सेकेंड। क्या हमसे VRM पूछा है, नहीं, हमसे VR पूछा है। तो VRM कितना निकल कर आया 4√3। अब खुद बताओ, अगर मुझे दो वेक्टर्स पता है, एक तो ऊपर वाला 8 है और ये साइड वाला कितना निकल कर आया है हमें 4√3, तो हम बीच वाला निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। a² प्लस b² का अंडर रूट, ये एक्ट करता है ना इस हाइपोटेन्यूज के तरह। तो हम बोले VR की वैल्यू क्या होगी, हमने बोला कि VR विल बी एक्चुअली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
जो Vm की वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस Vrm की वैल्यू है उसका स्क्वायर। Vm मुझे पता है 8 इस ट्रायंगल में अगर आप बात करो तो, और Vrm मैंने निकाल लिया है 4√3। देखो कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 4√3 होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे, ये कुछ निकल 8 का स्क्वायर 64, 4 का स्क्वायर 16, 16 टू 3 48 प्लस 48, ये निकल कर आ गया अंडर रूट ऑफ 112 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। देखो मैंने tan 30 डिग्री बोला परपेंडिकुलर बाय बेस, उससे मुझे Vrm मिल गया, ये वाला डेटा मिल गया। कितना डेटा आया, ये 4√3 आया। अब इसका और इस 8 का ये रिजल्टेंट है, और यही क्या है, Vr, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। हमने पढ़ा था जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका रिजल्टेंट क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट। तो Vr इज अंडर रूट ऑफ, ठीक है। काजोल आप बोल रहे हो इज रेन इज ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैन। इसमें कहाँ ऑपोजिट दिख रहा है, बताओ। इसमें बोला है कि आदमी उस तरफ जा रहा है तो रेन उसे ऐसा दिख रहा है। तो खुद देखो वर्टिकल से क्या है, 30 डिग्री पर है। तो अगर ये वर्टिकल है तो हमने 30 बनाया है। डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में जो डेटा दिया है उस डेटा को फॉलो कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा ऑपोजिट हो, किधर भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा, ठीक है। अब देखो फिर मैंने जैसे ही वो क्या बोला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रिजल्टेंट क्या होता है, Vr आ जाएगा निकल के। तो Vr इज अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। वैल्यूज पुट की, सॉल्व किया, आंसर क्या आया, अंडर रूट ऑफ 112 मीटर पर सेकेंड। यही आपकी स्पीड ऑफ रेन है। क्वेश्चन में बोला है एक वेज है जो 37 डिग्री पे है, एक आदमी 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। जब वो 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है, he sees rain coming horizontally with speed 12 मीटर पर सेकेंड। उसे बारिश दिख रही है हॉरिजॉन्टली और 12 मीटर पर सेकेंड से। अब वो क्या करता है, वो अपनी स्पीड को डबल करता है, डबल से स्पीड, मतलब 10 की बजाय 20 से आ रहा है। तो बताओ उसके लिए व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, बताना है आपको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। सबसे पहले आओ चलो कंपोनेंट्स देखते हैं और इसकी वेलोसिटी को देखते हैं। ध्यान से देखो, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा नीचे की तरफ और एक होगा इस तरफ। ये एंगल भी कितना होगा, 37 डिग्री होगा। 10 cos 37, व्हाट इज cos 37, 4/5। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगा 8 और ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 6। cos 37 sin 37। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आपको आदमी दिखा रहा हूं, ये आदमी नीचे की तरफ कितने स्पीड से आ रहा है, 6 स्पीड से आ रहा है। हॉरिजॉन्टल में पीछे कितने स्पीड से जा रहा है, 8 से जा रहा है। ये आदमी है, मैन। इसे बारिश दिख रही है कैसी, हॉरिजॉन्टल दिख रही है बारिश। बारिश का हॉरिजॉन्टल दिखने का मतलब बारिश इसके लिए वर्टिकल में तो है ही नहीं। अगर ये खुद नीचे 6 से आ रहा है, इसका मतलब पक्का बारिश भी नीचे किससे आ रहा होगा, 6 से आ रहा होगा। अगर दो बॉडी साथ साथ से नीचे स्पीड आएंगे तो हमेशा क्या, सामने दिखेंगे, हमेशा कहाँ दिखेंगे, सामने। तो इसको बारिश का कोई भी वर्टिकल मोशन फील नहीं होगा। इसे बारिश हॉरिजॉन्टल में 12 से दिख रही है, इसका मतलब पक्का ये बारिश इस तरफ कितने से आ रहा होगा, 4 से आ रहा होगा। क्योंकि जब भी ये देखेगा तो अपने आप को रोकेगा और रोक के अपनी वेलोसिटी उल्टा करके जोड़ देगा। तो 4 + 8 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। समझ में आया। तो इसके हिसाब से इसने कैलकुलेट कर लिया कि एक्चुअल बारिश क्या हो रही थी, एक्चुअल बारिश आगे की तरफ हो रही थी 4 से और नीचे की तरफ बारिश जा रही थी 6 से। ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गया एक्चुअल वाला, जिसे आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, इट इज 4 टाइम्स ऑफ आई कैप हॉरिजॉन्टल के अलोंग प्लस
स्पेशली माइनस लिखूंगा क्योंकि नीचे है -6 जे कैप। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है। बोलो क्लियर है? अब इसने क्या किया, अपनी स्पीड को डबल कर लिया। स्पीड को डबल करने का मतलब अब ये 10 के बजाय किससे जाएगा, 20 से जाएगा। अब ये 10 की बजाय किससे जाएगा, 20 से जाएगा। ऑटोमेटिकली ये 6 से क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, और ये 8 से क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। ठीक है, अब बात का डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो, बारिश एक्चुअली इधर की तरफ 4 है और नीचे की तरफ कितनी है, 6। ये वेलोसिटी ऑफ रेन है एक्चुअल वाला। ठीक है, आदमी का अगर मैं ड्रॉ करूं, आदमी की वेलोसिटी नीचे की तरफ 12 है और इस तरफ कितना है, पीछे की तरफ 16 है। वेलोसिटी ऑफ मैन। अब आदमी बारिश को देख रहा है, यहां पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। इसका मतलब आदमी अपने आप को रोक के बारिश को देखेगा। आदमी को अगर मैं रोक दूं तो इसका उल्टा इधर क्या होगा, 16। इसमें मैं इस तरफ 16 और जोड़ दूंगा। इसका उल्टा क्या होगा, ऊपर की तरफ, तो इसमें मैं ऊपर की तरफ 12 जोड़ दूंगा। आदमी कैसा हो गया, अब रेस्ट पर हो गया। देखो नेट कितना निकल कर आया, आगे की तरफ 4 + 16 20, ऊपर 12 नीचे 6, ऊपर की तरफ कितना आ गया, 6 निकल कर आ गया। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन है। इसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो इट इज 20 आई कैप प्लस 6 जे कैप। बोलो क्लियर है? इसको बारिश इस तरीके से दिखेगी। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा, कहीं इस तरफ आएगा। तो इसे एक्चुअली बारिश ऐसे नीचे से ऊपर आते हुए दिखेगी। बोलो क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखो। जब इंसान 10 से आ रहा था, हमने कॉम्पोनेंट लिया cos 37 sin 37, ये आया 6, ये आया 8। 3 4 5 का ट्राइंगल याद है ना, उससे वैल्यूज आ जाएगी cos sin 37 की। ये रहा आदमी का डायग्राम, मैंने बना दिया वेक्टर फॉर्म में। रेन का क्या होगा, आदमी को क्योंकि रेन हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, इसका मतलब वर्टिकल में कोई भी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। तो आदमी अगर 6 से जा रहा था, इसका मतलब बारिश भी नीचे 6 से जा रहा था। आदमी खुद तो जा रहा था 8, पर उसको दिख रहा था 12, इसका मतलब पक्का ये 4 से आ रहा होगा। खुद देखो, आदमी को अगर रोकोगे तो 8 उल्टा करके जोड़ दोगे, 8 + 4 क्या बन जाएगा, 12, उससे 12 दिखेगा। तो मुझे एक्चुअल बारिश का वैल्यू मिल गया, 4 आगे की तरफ, 6 नीचे की तरफ, तो 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप। अब क्या किया आदमी ने, डबल कर लिया, 10 से स्पीड कर दिया 20, तो 20 के लिए वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 12, डबल हो गया, ये 8 बन गया 16। वेलोसिटी ऑफ मैन अब कितना था, 12, और आगे तरफ कितना था, 16। बारिश तो अभी वही था जो रियल बारिश है, इधर 4 और इधर 6। आदमी को कैसा दिख रहा है बारिश, आदमी ने अपने आप को रोक लिया। अपने आप को रोका मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और जो भी वेलोसिटीज है उसका उल्टा करके ऑब्जेक्ट में जोड़ दिया। ऑब्जेक्ट यहाँ बारिश है, तो ये 16 उल्टा होके इधर 16 जुड़ गया, ये 12 उल्टा होके ऊपर 12 जुड़ गया। अब इसका नेट देखो, 4 + 6 20, 12 - 6 6, तो 20 आई कैप 6 जे कैप, क्योंकि ऊपर की तरफ नेट कुछ इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये हमारा आंसर है। आप जानते हो ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। हम बोल रहे हैं बारिश हो रही है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो आप बताओ बारिश की डायरेक्शन क्या होगी, कमेंट करके आंसर बताओ, बारिश की डायरेक्शन क्या होगी। कुछ लोगों ने मुझे आंसर दिया है नॉर्थ से साउथ, गलत है। जो भी डायरेक्शंस होते हैं ये सबके सब होते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। किसमें होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बारिश वर्टिकल प्लेन में होता है। बारिश किस प्लेन में होता है, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन का मतलब बारिश जनरली आप बोलते हैं ऊपर से नीचे हो रहा है, टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम हो रहा है। नॉर्थ तो आपके सामने हो सकता है, थोड़ी बारिश ऐसे आती है,
नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आमने सामने होते हैं हॉरिजॉन्टल में, बारिश ऊपर से नीचे होता है, मतलब टॉप से बॉटम होता है। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखना, छोटा सा कंसेप्ट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ ऐसा बोला है कि हमारे सामने एक गाड़ी है, जो गाड़ी आगे जा रही है ईस्ट डायरेक्शन में विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। गाड़ी के ऊपर एक फ्लैग लगा था जो कि वेव कर रहा था, और इसी वक्त विंड भी ब्लो कर रहा था साउथ से नॉर्थ विद स्पीड 15 मीटर पर सेकंड। तो आपको बताना है फ्लैग किस डायरेक्शन में वेव करेगा, फ्लैग किस डायरेक्शन में वेव करेगा। देखो थोड़ा सा रिलेटिव में सोचो, जब भी गाड़ी आगे जाती है तो फ्लैग वेव करता है पीछे की तरफ हमेशा। क्लियर है? समझा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो। गाड़ी कहाँ जा रही है? आगे जा रही है, तो मैंने लिखा वेलोसिटी ऑफ कार ईस्ट डायरेक्शन में कितना है? 20। जिसका इफेक्ट किसको मिलेगा? वेव को मिलेगा, गाड़ी फ्लैग को मिलेगा। गाड़ी के आगे जाने से फ्लैग किस तरफ वेव करेगा? पीछे की तरफ वेव करेगा। कितने से वेव करेगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझना, खाली वैल्यू की बात नहीं है, कहने का मतलब पीछे की तरफ वेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हवा ब्लो कर रहा है, हवा कहाँ जा रहा है? आप जब डायरेक्शन बोलते हो तो इस तरीके से बोलते हो ना, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है। नॉर्थ साउथ से नॉर्थ, मतलब इस तरीके से हवा जा रहा है। तो हवा देखो ऊपर की तरफ इसको ले जाना चाहता है। हवा कितने से ब्लो कर रहा है? 15 से ब्लो कर रहा है। गाड़ी के कारण ये फ्लैग कहाँ जाना चाहता है? पीछे। हवा इसको ऊपर की तरफ लाइक नॉर्थ की तरफ ले जाना चाहता है, तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा? रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वेक्टर समेशन। रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का वेक्टर समेशन, कहीं यहां पे। क्लियर है? खुद देखो, ये कितना है? 15, ये कितना है? 20, तो ये भी कितना होगा? 20। ये एंगल आ जाएगा 53 डिग्री। मैंने डायरेक्टली कैसे बोल दिया 53 डिग्री? मान लो मैं कहता कि ये एंगल क्या है? थीटा, तो मैं इस ट्रायंगल में क्या लिखता कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज इक्वल टू 4/3। याद करो अपना ट्रायंगल, याद आ रहा है? हम हर बार ये वैल्यू लेते हैं, अगर यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5, ये एंगल कितना होता है? 53 डिग्री होता है। ये एंगल कितना होता है? 37 डिग्री। tan 53 इज 4/5, इसका मतलब ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। इधर क्या है? यहाँ नॉर्थ है, इधर क्या है? इधर वेस्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? इट इज वेविंग किस डायरेक्शन में? 53 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। आपको डायरेक्शन लिखना आना चाहिए। नॉर्थ से किधर है? ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ? वेस्ट की तरफ। तो 53 डिग्री वेस्ट, किससे वेस्ट? नॉर्थ से, और नॉर्थ। क्लियर है? तो आपका आंसर ये होगा, फ्लैग इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है? वेव कर रहा है। यहाँ इफेक्ट ऑफ कार के मोशन का भी उल्टा इफेक्ट पड़ता है, और एक विंड का इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है एक एरोप्लेन है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है। कितने स्पीड से कर रहा है? 50√2 किलोमीटर पर आवर से। उसी मोमेंट विंड ब्लो कर रहा है नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में। कितनी स्पीड से? 25 किलोमीटर पर आवर से। आपको बताना है एस। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेन इन 2 आवर्स। 2 घंटे में प्लेन का क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है? चलो बनाते हैं इस सवाल को। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले डायरेक्शन का अंदाजा होना चाहिए हमें। मैंने एक डायरेक्शन का प्लेन बना लिया, इसे हम कहते हैं ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा वेस्ट, और ये हो गया साउथ। प्लेन जा रहा है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहने का मतलब एकदम एग्जैक्टली बीचों बीच,
ये डायरेक्शन क्या कहलाता है? नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री हुआ। प्लेन कितने से जा रहा है? प्लेन की वेलोसिटी कितनी है? 50√2 है। cos 45 मतलब 1/√2, इसका कंपोनेंट आ जाएगा ईस्ट के तरफ 50, नॉर्थ के तरफ आ जाएगा 50। चलो विंड के बारे में बात करते हैं। विंड किधर ब्लो कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन। कितने से? 25। इसका मतलब विंड का डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ, मतलब साउथ की तरफ है। कितना है? 25 है। इसका रिजल्टेंट हमें चाहिए। खुद देखो, ऊपर 50, नीचे 25, नेट क्या आया? नेट आया ऊपर की तरफ 25, आगे 50, पीछे कुछ भी नहीं है, तो सिंपली नेट आया आगे की तरफ 50। तो यही तो आपकी नेट वेलोसिटी देगा। क्या देगा? नेट वेलोसिटी। आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आया कुछ इस तरफ, इधर आया, जिसको मैंने बोला आर। आर फॉर रिजल्टेंट वेलोसिटी। दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं, क्या आता है रिजल्टेंट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपके पास रिजल्टेंट वेलोसिटी निकल कर आ गया अंडर रूट ऑफ 50 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर। आप जब इसको सॉल्व करोगे, ये निकल कर आ जाएगा सॉरी 25√5। कितना निकल कर आ जाएगा? 25√5 किलोमीटर पर आवर। ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है। इतना किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में। डिस्प्लेसमेंट कितने घंटे में बोला है? 2 घंटे में पूछा है, तो इंटू 2 करना होगा हमें। तो क्या हम कह सकते हैं हमारा आंसर डिस्प्लेसमेंट का निकल कर आ जाएगा 25√5 इंटू 2। तो ये निकल कर आ जाएगा 50√5 किलोमीटर। बोलो क्लियर है? ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी था। विंड के इफेक्ट पड़ने के बाद कितना आया? 25√5 किलोमीटर पर आवर। इतना किलोमीटर हर घंटे चलेगा। 2 घंटे में पूछा है ना, तो इंटू 2 कर दिया मैंने। बोलो क्लियर है? सवाल में बोला है कि एक वेज है, एंगल 37 डिग्री है, उस पे एक आदमी ऊपर की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। मैंने रेफरेंस लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बनाया है। बारिश इस तरीके से हो रही है, जिसका एंगल दिया है हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री, स्पीड दिया है 8√2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है इस आदमी के लिए ये बारिश की वेलोसिटी क्या होगी। देखो करते कैसे, फिर से वही सेम तरीका है। मैंने बताया था हम इस आदमी का क्या लेंगे? कंपोनेंट्स लेंगे वेलोसिटी का। तो ये एंगल भी क्या आएगा? 37 डिग्री आएगा। इस तरफ 8 आ जाएगा और इस तरफ आ जाएगा 6। अभी हमने जस्ट किया थोड़ी देर पहले कितना हमने ये cos 37 sin 37। बारिश का अगर मैं कंपोनेंट लूंगा तो एक कंपोनेंट नीचे की तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा। cos 45 मतलब होता है 1/√2। तो ये भी आया 8, 1/√2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आएगा 8। sin 45 cos 45। क्लियर है? तो खुद देखो, ध्यान से देखना। अगर मैं मैन की बात करूं, किसकी बात करूं? मैन की। मैन का स्पीड आगे की तरफ क्या है? 8 और ऊपर की तरफ कितना है? 6। रेन की अगर मैं बात करूं, रेन का स्पीड नीचे की तरफ कितना है? 8, आगे की तरफ कितना है? 8। आदमी बारिश को देखेगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो हम आदमी की वेलोसिटी को रोकेंगे, उल्टा करके रेन में जोड़ देंगे। तो देखो, इसको रोका, इसका उल्टा मैंने पीछे इसको दे दिया 8। क्लियर है? ये रेन है। इसको रोका, इसका उल्टा करके मैंने नीचे की तरफ इसको दे दिया कितना? 6। आगे 8 पीछे 8, ये तो कट गया। क्या बचा? 8 + 6 नीचे की तरफ से बच गया 14। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या निकल कर आया? -14 J कैप
मीटर पर सेकेंड। माइनस जे कैप क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ, ऊपर बोलते हैं जे कैप, नीचे माइनस जे कैप, आगे आई कैप, पीछे माइनस आई कैप। सवाल में ये दिया है कि हमारे पास एक लिफ्ट है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। लिफ्ट के अंदर हमने एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका और ऊपर जाके नीचे गिरेगा लिफ्ट के फ्लोर पे। तो आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको भी हम करेंगे रिलेटिव में। करने का तरीका, लिफ्ट को रोक दो ताकि चीजें आसान हो जाएं। तो मैंने क्या किया, लिफ्ट को रेस्ट में अज्यूम कर लिया। इसका मतलब लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो मैं उल्टा करके किसको दे दूंगा, इस बॉल को दे दूंगा। ध्यान से देखो, नीचे की तरफ बॉल के पास ऑलरेडी ग्रेविटी है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऊपर था, उल्टा मतलब नीचे की तरफ, इसको मैंने नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ए भी दे दिया। इसका मतलब नेट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन क्या है, अब g प्लस ए है। और हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल वेलोसिटी अपॉन वर्टिकल एक्सेलरेशन। तो क्या हम कह सकते हैं, इट इज 2 टाइम्स ऑफ u, और क्या है वर्टिकल एक्सेलरेशन, g प्लस ए। आपसे पूछता मान लो कि टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है, एक्सेलरेशन निकालो, तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप इसको लिख सकते थे g प्लस ए इज इक्वल टू 2u बाई टी, कि मान लो आपको t क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, और आपसे एक्सेलरेशन निकालने को वो बोल रहा था कि फाइंड एक्सेलरेशन। इस g को उधर ले आते, आप यहां से बोल देते एक्सेलरेशन क्या होता, 2u बाई टी माइनस जी। बोलो क्लियर है? चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछता या एक्सेलरेशन पूछता, कंसेप्ट तो सिंपल सा है। लिफ्ट को रोका और लिफ्ट की एक्सेलरेशन को उल्टा करके मैंने इसमें जोड़ दिया। ऑलरेडी ग्रेविटी था नीचे की तरफ, अब नेट क्या आ गया, जी प्लस ए आ गया। फिर से थोड़ा सा विंड पे चर्चा करते हैं। अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, तो क्या मैं कह सकता हूं ये बन जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। मैं यहाँ P फॉर प्लेन, W फॉर विंड, तो मैं यहां से कह सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ प्लेन क्या निकल कर आएगा, ग्राउंड फ्रेम में ये निकल कर आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड। देखो इस पे क्वेश्चन कराता हूं, समझो कैसा। आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ विंड इज 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ईस्ट। विंड किस तरफ ब्लो कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट डायरेक्शन में ब्लो कर रहा है। आपको ये बोला गया है स्पीड ऑफ एरोप्लेन, स्पीड ऑफ एरोप्लेन ये कितना है, ये दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। कितना दिया है, 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। आपको बोला कि प्लेन इस मोशन में गया है, प्लेन ने एक स्क्वायर को फॉलो किया है। ये मान लो एक स्क्वायर है, प्लेन ए से स्टार्ट होके बी पे गया, बी से सी पे गया और सी से कहां गया, डी पे गया। थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से डी पे और डी से वापस ए पर आया है एरोप्लेन। और स्क्वायर का साइड लेंथ दिया हुआ है 10 किलोमीटर, तो ये भी 10 किलोमीटर है, ये भी 10 किलोमीटर है, ठीक है, ये भी 10, ये भी 10 है। आपसे पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय एरोप्लेन टू रीच ए पॉइंट अगेन। प्लेन का मोशन कैसा है, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी पे और डी से वापस कहां आ गया, ए पर आ गया।
क्वेश्चन मैं फिर से बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन ने बोला है वेलोसिटी ऑफ विंड कितना है, इट्स अ फिक्स्ड वैल्यू दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर इन द ईस्ट डायरेक्शन। व्हाट इज द स्पीड ऑफ एरोप्लेन, इट्स 5 किलोमीटर पर आवर। प्लेन ने क्या किया, एक स्क्वायर को फॉलो करना चाहा, प्लेन ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से ए गया। स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। आपको बताना है टोटल टाइम कितना लगा ए बी सी डी ए पूरा लूप कंप्लीट करने में। चलो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए से बी के लिए। ए से बी के लिए ये मान लो पॉइंट ए है और ये मान लो पॉइंट है बी। प्लेन इस तरफ जाएगा, प्लेन की स्पीड कितनी है, 5 है। विंड भी इस तरफ ब्लो कर रहा है, विंड की स्पीड कितनी है, 3। तो 3 + 5 नेट स्पीड क्या मिला, 8 मिला। क्या मिला, 8 मिला। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड करना होता है नेट के लिए, दोनों का डायरेक्शन इधर ही था, तो 3 + 5 क्या हो गया, 8। ये कितना डिस्टेंस था, याद करो मैंने लिखाया था 10 किलोमीटर। तो टाइम आ गया ए से बी का डिस्टेंस बाय स्पीड 10/8 which is equal to 5/4 which is 1.25 hour। क्लियर है। अब बात करते हैं बी से सी के लिए। जब प्लेन जा रहा है बी से सी, खुद देखो अगर ये पॉइंट है बी तो यहां कहीं पे क्या है, सी है। प्लेन इस डायरेक्शन में गया है तो यही क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन है। आप जानते हो विंड तो इस तरफ ब्लो कर रहा है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड है। थोड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। प्लेन को जाना है इधर, हवा इस तरफ ब्लो हो रहा है, इसका मतलब प्लेन किधर उड़ा होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आएगा कि प्लेन कहीं इस तरफ उड़ रहा होगा, प्लेन कहीं इस तरफ उड़ रहा होगा। ये एंगल होगा थीटा। ये वैल्यू कितना दिया हुआ था, ये वैल्यू दिया हुआ था 3, दिया हुआ था ना। और अगर प्लेन इधर उड़ेगा मतलब ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये कितना दिया हुआ था, 5। इन दोनों का वेक्टर समेशन मिलके इधर आ रहा होगा। अगर ये 3 है तो देखो ये भी क्या है, 3 है, ठीक है। और ये चीज कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, अगर ये 3 है ये 5 है, इसका मतलब ये क्या है, 37 डिग्री है। खुद देखो प्लेन अगर 5 से इधर उड़ेगा तो एक कंपोनेंट आएगा cos 37 और एक कंपोनेंट आएगा sin 37। sin 37 कितना होगा, 3/5। तो प्लेन का एक कंपोनेंट इधर की तरफ 3 आएगा, ऊपर की तरफ कितना आएगा, 4। कहने का मतलब प्लेन पीछे जाना चाहता है 3 से, हवा आगे ले जाना चाहता है 3 से, और ये कट जाएंगे। अल्टीमेटली प्लेन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। कितने से जाएगा, 4 से जाएगा। ये कितना दूरी है, 10 किलोमीटर है। तो क्या हम कह सकते हैं टाइम ऑफ बीसी विल बी 10/4 which is equal to 5/2 which is equal to 2.5 hour। बोलो समझ में आया, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, फिर से देखना, अगला किसी में दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करूं अब सी से डी के लिए, सी से डी के लिए, कहीं यहां पे सी है, कहीं यहां पे क्या है, डी है। प्लेन को इधर जाना है, खुद देखो प्लेन की वेलोसिटी इधर की तरफ कितनी होगी, 5। हवा किधर जा रहा है, ईस्ट के तरफ जा रहा है, कितने से, 3। इन दोनों का नेट इफेक्ट आएगा इधर की तरफ, और वो कितना आएगा, 2। इसका मतलब ये प्लेन 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 2 से। तो टाइम ऑफ CD क्या निकल जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू 5 आवर्स।
बोलो समझ में आया? ए से बी में विंड का डायरेक्शन और प्लेन डायरेक्शन सेम था तो स्पीड जुड़ गया, 3 + 5 8 हो गया। पर सी से डी में विंड और प्लेन डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, तो डिफरेंस आया 2 आया, तो 2 से ट्रैवल किया 10 किलोमीटर, मतलब 5 घंटा लगा होगा। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है आपके सामने डी से ए। डी से ए, चलो डी से यहां करके दिखाता हूं मैं आपको। ध्यान से देखना, अब हम बात कर रहे हैं डी से ए के लिए। प्लेन को जाना कहां है? प्लेन को जाना है नीचे इस तरफ। यहां कहीं पे पॉइंट था ए, यहां कहीं पॉइंट था डी। हवा किस तरफ ब्लो कर रहा है? हवा ब्लो कर रहा है ईस्ट के तरफ, कितने से? 3 से। ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ विंड। ये क्या है इस तरफ? वेलोसिटी ऑफ प्लेन होना चाहिए। इसका मतलब एयर के रिस्पेक्ट में प्लेन किधर की तरफ फ्लाई करना चाहेगा? कुछ एंगल बना के इधर की तरफ। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू विंड, ये और ये वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 5। तो इन दोनों का समेशन वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू विंड प्लस वेलोसिटी ऑफ विंड क्या आता है? वेलोसिटी ऑफ प्लेन। तो इन दोनों का वेक्टर समेशन ही क्या होगा? वो एक की तरफ आ रहा होगा। ये अगर 3 है तो ये भी क्या है? 3। इसका मतलब ये एंगल क्या है? 37 डिग्री। तुम देख सकते हो 5 का 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इस तरफ, वो कितना है? 5 cos 37 इज 3, सॉरी 5 sin 37 इज 3, और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और वो कितना होगा? 4। आगे 3 पीछे 3 कट गया, नेट कितना आया? 4। इसका मतलब टाइम जो इसने लिया है डी से ए जाने में, 10 किलोमीटर चला है 4 की स्पीड से, टाइम लग गया है 2.5 आवर। आपसे क्या बोला? फाइंड टोटल टाइम। बताओ टोटल टाइम क्या होगा? 1.25 आगे ए से बी जाने में, ठीक है, बी से सी जाने में 2.5, इनको जोड़ लो 3.75, ठीक है। उसके बाद सी से डी जाने में 5 आवर्स, जोड़ लो 8.75, ठीक है। उसके बाद 2.5 और 8.75 में 2.5 जोड़ दो, 9.75, 10.75 एंड 0.5, टोटल निकल कर आया 11.25 आवर्स। बोलो क्लियर है? इस प्लेन को ए से बी, बी से सी, सी से डी वापस ए आने में इतना समय लगा है। पूरे क्वेश्चन को एक बार फिर से एनालाइज करो।